अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय एसक्यूएम लिमिटेड टू एसीडी लिमिटेड in the month of February at a list price of 9,50,000 exclusive of taxes and discounts. Further, the following additional amounts have been charged on machine. यानी ये एडिशनल अमाउंट्स चार्ज किए गए हैं। एक तो है म्यूनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन द मशीन। तो अपन ने बोला था कि अगर कोई भी टैक्सेस हैं अंडर एनी अदर लॉ, वो अगर आप चार्ज करते हो एक्सेप्ट द जीएसटी एलिमेंट, तो वो सब टैक्सेस क्या हैं, द सेम विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। तो ये अपन ने पढ़ा था वैल्यूएशन करते वक्त। तो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, मशीन पे भी आजकल म्यूनिसिपल टैक्सेस लगने लग गए हैं, तो जो मशीन पे म्यूनिसिपल टैक्सेस लगेंगे द सेम विल बी व्हाट इंक्लूडेड वेयर इन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। ये क्या होएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड कर लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस चार्ज किए हैं 65,000 रुपीज। कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू डिलीवर द मशीन एट एसीडी लिमिटेड फैक्ट्री, एफओआर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहां पे देखिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, एसीडी की फैक्ट्री पे मशीन को डिलीवर करना है, फ्री ऑन रेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये तो अपनी ऑब्लिगेशन हो गई, ठीक है, ये तो अपनी क्या हो गई, ऑब्लिगेशन हो गई। तो अपन अब ये जो फ्रेट चार्ज करेंगे, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है, ये इंक्लूड होगा। अगर अपनी प्रीमाइसिस पे मशीन की डिलीवरी दी जाती और तब अपनी ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर अगर ये अमाउंट क्या है, वो कहता कि भाई आप ये मुझे मशीन डिलीवर कर दीजिए, ये अमाउंट वो पे करता है एडिशनली, तो फिर उस केस के अंदर क्या है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं होता। तो एक तरह से एक कंपोजिट सप्लाई है। यहां प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है सप्लाई ऑफ मशीन। इसलिए ये जो आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस हैं, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, ये क्या हो जाएगा, 15(3)(c) के हिसाब से ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या है, हिस्सा बनेंगे। द सेम विल बी इंक्लूडेड व्हाट इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं, अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बिफोर डिलीवरी, द सेम विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये 15(2)(a) के हिसाब से क्या है, म्यूनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, मेजर्स एसक्यूएम लिमिटेड normally gives interest-free credit period of 30 days for payment after it charges 1% per month or part thereof on the list price. ACD Limited paid for supply after 45 days, but SQM Limited waived the interest payable. तो अगर ये इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जाता तब तो क्या है, ये इंक्लूड हो जाता, पर यहां इंटरेस्ट का क्या कर दिया गया है, वेवर कर दिया गया है। सिंस जो इंटरेस्ट चार्जेस have been waived by the supplier, hence क्या होगा, same will not form part of वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, क्योंकि चार्ज नहीं किया गया है, वेव कर दिया, इसलिए अगर चार्ज कर देते तो क्या हो जाता है, ये इंक्लूड होता किसमें, वैल्यू में। फिर देखिए, एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव्ड ₹50,000 एज सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, 50,000 रुपए की सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ मशीन। एनजीओ से ये सब्सिडी मिल रही है और ये सब्सिडी इज नॉट लिंक्ड टू प्राइस एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। तो अब ये क्या है, सब्सिडी जो है ये रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ है, गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, ठीक है, इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, और नॉट लिंक्ड विथ प्राइस,
द सेम इज व्हाट, नॉट लिंक्ड विद प्राइस। तो यहां जो सब्सिडीज होती हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड विद प्राइस हो, सब्सिडी जो है जो डायरेक्टली क्या हो, लिंक्ड विद प्राइस हो, ठीक है, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस विल बी इंक्लूडेड, विल बी इंक्लूडेड। पर ये तो लिंक्ड ही नहीं है, इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। तो 15(2)(e) के हिसाब से वही सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, एक्सक्लूडिंग वॉट एवर सब्सिडीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और से स्टेट गवर्नमेंट। तो अब यहाँ डायरेक्टली लिंक्ड विद प्राइस नहीं है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। देन ACD लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वॉज नॉट एज पर द एग्रीमेंट। क्योंकि अगर आपके पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो वो कब डिडक्टेबल होता है? वो डिडक्टेबल होता है जब क्या हो, एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड, एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड ऑन और बिफोर सप्लाई, और फिर ये स्पेसिफिकली लिंक्ड विद इनवॉइस हो। तो लिंक्ड विद तो इनवॉइस हो गया, एग्रीमेंट हैज नॉट बीन एंटर्ड ऑन और बिफोर सप्लाई, तो ये डिडक्टेबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या है, SQM लिमिटेड हैज कलेक्टेड 9500 एज TCS, TCS कलेक्ट किया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो TCS जो कलेक्ट किया जाएगा अंडर प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट, इसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया था, will not be included in the value of taxable supply, ये इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर। इसका सर्कुलर ऑलरेडी CBIC ने जारी कर दिया है। तो अब अपने को क्या निकालना है, वैल्यूएशन करनी है टैक्सेबल सप्लाई का। जब क्या बोल रहे हैं, ये वैल्यू निकालनी है टैक्सेबल सप्लाई की जब प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई है, बोथ पार्टीज आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहां आ रही है लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन exclusive of taxes and discounts, कितनी आ गई, 9.5 लाख रुपए ये लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। फिर है सबसे पहले ऐड हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन मशीन, चार्जेबल ऑन मशीन। कितने म्यूनिसिपल टैक्सेस चार्ज किए मशीन में, 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज, ये ऐड हो जाएंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ 15(2)(a। अभी अपन ने डिस्कस तो कर ही लिया है, 15(2)(a) के हिसाब से जो भी टैक्स है, ड्यूटी है, सेस और फीस है, जो भी चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, वो सब इंक्लूड हो रहा है। पर क्या नहीं इंक्लूड हो रहा है, GST इंक्लूड नहीं होता। तो इसका नोट लिख दीजिएगा। फिर आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस ऐड हो जाएगा, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है FOR का, FOR कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी आपके आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस हैं क्या हो जाएंगे, वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ गुड्स की जो डिलीवरी है बायर्स प्रीमाइसेस पे दी जा रही है, गुड्स की डिलीवरी बायर्स प्रीमाइसेस पे दी जा रही है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 15(2)(c) के अनुसार ये इंक्लूड करा जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए इंटरेस्ट चार्जेबल बट वेव्ड बाय सप्लायर, वेव कर दिया, हैंस नॉट इंक्लूडेबल, ये इंटरेस्ट इंक्लूडेबल नहीं होगा। वेव नहीं करते और रिकवर तो इंक्लूड हो जाता, तो ये इंक्लूड नहीं होगा।
नेक्स्ट देखिए, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ not directly linked with price of machine, with price of machine, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड ही नहीं है प्राइस ऑफ मशीन से, तो इसको क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट्स, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ये नॉट डिडक्टेबल, ये डिडक्टेबल नहीं होंगे सिंस एग्रीमेंट वॉज नॉट एंटर्ड, एग्रीमेंट वॉज नॉट एंटर्ड कब, ऑन और बिफोर दी सप्लाई, एग्रीमेंट एंटर नहीं किया गया है ऑन और बिफोर दी सप्लाई। उसके अलावा टीसीएस, टीसीएस कलेक्टेड एज पर प्रोविजंस ऑफ, ये 15(3)(b) के हिसाब से जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है वो क्या है, डिडक्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये एग्रीमेंट एंटर नहीं हुआ है, एनी डिस्काउंट विच हैज बीन गिवन आफ्टर सच सप्लाई। उसके बाद देखिए, टीसीएस कलेक्टेड एज बाय द सप्लाई एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सेम इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, इन टैक्सेबल वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सीबीआईसी ने एक सर्कुलर ऑलरेडी इसके रिलेशन में जारी किया गया है, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा हिसाब। तो देखिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इस केस के अंदर कितनी हो गई आपकी, ये जोड़ लीजिए 9,95,000 हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। 950 प्लस 45 ये जुड़ जाएंगे, प्लस 65 भी जुड़ेंगे, 950 45 प्लस 65, प्लस 65 नहीं जोड़े सॉरी, 65,000 ये जुड़ जाएंगे। तो ये है, और देखिए क्या है आगे, एक बार वापस देख लीजिए कुछ रह रहा हो तो। इंटरेस्ट जुड़ेगा नहीं, सब्सिडी जुड़ेगी नहीं, डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा नहीं, टीसीएस जुड़ेगा। 945 प्लस 65, एक बार वापस कर लीजिए, 950 प्लस 45 प्लस 65, 10,60,000, 10 लाख और 60,000 रुपये क्या हो रही है, ये इसकी आंसर आ जाएगा 10,60,000 रुपये, ठीक है। तो दिस वाज वन क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स जो वैल्यूएशन से डील कर रहा था, जब अपन ने डिस्कशन किया।